हेलो स्टूडेंट्स। थर्ड वीक ऑफ मार्च है ये 2024 का। क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी हाइलाइट्स क्या है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ट्रेंडिंग क्या है, ये सारे पॉइंट्स के कलेक्शन लेकर आपके पास आए हैं सिलेक्ट एफर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्च थर्ड वीक में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जो रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पहला पॉइंट आ रहा है, विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2024। 2024 का रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? और आंसर है यहाँ पे मुंबई। बहुत सालों के बाद मुंबई ये जीता है। टेक अवेज में देख लेते हैं। मुंबई क्लीन्स देयर 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल by defeating Vidarbha at the Wankhede Stadium in Mumbai, ending an 8-year championship drought since their last victory in 2015-16 सीजन। बहुत दिनों के बाद जीत मिली है, खुशी कुछ ज्यादा ही रही होगी। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, हु वाज अवॉर्डेड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी वर्क। और यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है रतन टाटा। ये रहे रतन टाटा। और यहाँ टेक अवेज देख लेते हैं। रतन टाटा, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, वाज ऑनर्ड विद पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग philanthropic contributions. This award recognizes individuals who have shown exceptional dedication to social welfare and humanitarian causes, highlighting Tata's remarkable efforts in his field. अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई के अकॉर्डिंग यूएनडीपी ये इंडेक्स लाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक रिसेंटली क्या रहा है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, 134th रैंक इंडिया का हुआ है एज पर एचडीआई इंडेक्स बाय UNDP, United Nations Development Program. So India ranks 134 out of 193 countries in the global HDI in the latest UNDP report of 2023-24, placing it below countries like Bhutan 125th and Bangladesh 129th. ये मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है क्योंकि इंडिया, भूटान और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश है उससे पीछे का रैंक है इनका। अगला पॉइंट आ रहा है, हु सिक्योर्ड अनदर 6-year टर्म इन द रीसेंट रशियन इलेक्शन। ओके, तो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और यहाँ फिर से जीते हैं ये व्लादिमीर पुतिन। ये रहे पुतिन, और यहाँ देख लेते हैं इनके बारे में। ये 6th टर्म है इनका in the Russian election with a commanding lead of 76.1% of the vote, marking his continued dominance in Russian politics and extending his tenure to a total of 24 years in power. अगला पॉइंट है यहाँ, what is the purpose of Swati portal launched? तो हाल में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है एम्पावर वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक अवे देख लेते हैं। द साइंस फॉर वुमेन our technology and innovation, that is Swati portal, aims to empower women in science and technology fields by providing a centralized platform to represent Indian women and girls. Next आ रहा है, in which state did India's first indoor athletic stadium and indoor aquatic center get inaugurated? तो हाल में एक इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। सब तरफ देखिए, ऊपर से बिल्कुल ढका हुआ, तो बारिश हो या कोई और कैलामिटीज हो तो भी ये स्पोर्ट्स अपने टाइम पर कंप्लीट हो सकेगा। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है और बनाया गया है? ये उड़ीसा में। यहाँ उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक स्टेडियम एंड इंडोर एक्वेटिक सेंटर एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ही जिक्र आ रहा था। एक राज्य ने अपने यहाँ ये शुरू भी कर दिया है, यानी कि वहाँ पे दो तरह का कोड नहीं चलेगा, नहीं दो तरह के रूल्स नहीं होंगे, एक ही रूल होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं। और ये शुरू हुआ है सबसे पहले उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड has become the first state in independent India to implement a uniform civil code act ensuring equal rights for women in matters of property and inheritance while excluding tribals from its scope. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, वेयर इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड नौसेना भवन। तो कहाँ पर हाल में नौसेना भवन का हेडक्वार्टर बना है? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज दिल्ली। So the newly constructed headquarter building for the Indian Navy, known as नौसेना भवन, is situated in Delhi Cantonment. मैं ये टेकअवेज को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ। जहाँ पर आपको लगे आप इसे पॉज करके और सारे पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, पाकिस्तान में नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये 14th प्रेसिडेंट है। कौन है? अभी रिसेंटली बने। यहाँ 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है आसिफ अली जरदारी। और पीछे में इनकी दिवंगत पत्नी है जो कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, बेनजीर भुट्टो।
पाकिस्तान की, और ये उनके हस्बैंड जो अभी अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। राइट फ्रेंड्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है। हाउ मेनी जेल्स have been certified as Eat Right Campus by Food Safety and Standard Authority of India FSSAI। तो जेल में अब सही खाना मिलेगा, जो उचित होना चाहिए वैसा खाना मिलेगा। तो ऐसे कितने जेल में शुरू किया गया है, और इसका राइट आंसर है 100 जेल्स में, बी ऑप्शन 100 जेल में ये शुरू किया गया। क्या ये थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। द FSSAI has certified nearly 100 jails across India as Eat Right Campus, ensuring safe, healthy and sustainable food practices for inmates through rigorous evaluation, comprehensive audits and training in food safety standard। तो अब उनके खाना का भी ख्याल रखा जाएगा, जैसा तैसा नहीं, सही खाना उनको मिले, ऐसे 100 जेल में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2024 सेलिब्रेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, मार्च 15। तो मार्च 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। और हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा, मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। टेकअवेज यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो गया, ये ऊपर आ गया है, बट आई बिलीव कि सब समझ में आ रहा होगा यहाँ से। सो दिस ईयर्स थीम, तो थीम देख लीजिए, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। राइट, तो ये रहा इसका थीम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है यहाँ, which Indian state government has announced the distribution of free seed kits to boost millet production। तो मिलेट के प्रोडक्शन पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है, यानी मोटे अनाज पे, और अब ये फ्री किट्स दिया जा रहा है सीड्स का, यानी किसानों से लगा सकें। तो ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, और इसका राइट आंसर है राजस्थान, या राजस्थान में ऐसा कवायद शुरू किया गया है। द राजस्थान गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री सीड्स फॉर मिलेट्स एंड कोर्स grains to farmers including maize, pearl millets, mustard, moong, sorghum and moth seeds, aiming to boost millet production in the state। Next आ रहा है यहाँ पे, which Indian institute partner with Israel Aerospace Industries for applied research। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन, IIT दिल्ली ने इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ अप्लाइड रिसर्च के लिए कोलैबोरेट किया है। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। What is the name of the new artificial intelligence chatbot launched by Cognition? और ये राइट आंसर आ रहा है इसका डेविन। जी हाँ, ये पिक भी आप देखिए, डेविन AI, the world's first fully autonomous AI software engineer। So Cognition has introduced Devin, claimed to be the world's first fully autonomous AI software engineer with advanced capabilities in coding, debugging, machine learning, integration and end-to-end app development, AI model training, complex task execution, contextual understanding and proactive collaboration। तो अब एक रेलवे स्टेशन का नाम नया कर दिया गया है, और क्या हुआ है ये देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अहमदनगर का अब नया नाम क्या होगा, और नया नाम होगा अहल्यानगर। अहल्यानगर, अब ये कौन थी, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। The Maharashtra cabinet has renamed Ahmednagar district as Ahilyanagar in honor of the 18th century Maratha queen Ahilya Bai Holkar। उनके नाम पे ये नया नाम रखा गया है। अगला पॉइंट है, in which country was a new scorpion species with 8 eyes and legs found। अब इनकी 8 आंखें हैं, 2 ही कम पड़ रही थी, और ये हुआ है डी ऑप्शन, थाईलैंड में मिला है ये नया स्पीसी। यहाँ देखिए, द न्यू स्कॉर्पियन स्पीसी नेम्ड Euscorpius krachan was discovered in Thailand। It belongs to the subgenus Euscorpius। right? अगला पॉइंट है, जल्दी से मैंने वो स्लाइड को हटाया, उसको बार बार पढ़ने से तो आगे मुश्किल भी हो जाएगा। So with which organization did India sign a $23 million loan for fintech ecosystem development? और इसका राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंडिया ने ADB के साथ साइन किया है $23 मिलियन लोन का फॉर फिनटेक इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर वाज द फर्स्ट फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट हेल्ड इन कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अब कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी इससे बढ़ेगा। शायद ये बहुत बड़ा मोटिव है, बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके लिए सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे मिस वर्ल्ड का भी ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ ये कहाँ पर हुआ है,
फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट कश्मीर में, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, डल लेक। जी हाँ, डल लेक के पास ये फार्मूला 4 कार रेसिंग ऑर्गेनाइज किया गया है कश्मीर में। द फर्स्ट फार्मूला 4 car racing event held in Kashmir took place along the scenic Dal Lake. This event marked a significant milestone for the region, showcasing its ability to host world-class sports events and highlighting its potential for tourism and economic growth. Next point है, what is the value of the India's foreign exchange reserve that reached a 2-year high? देखिए ये बार बार बदलता रहता है, बट एक रफ आइडिया आप रखिएगा कि अभी आसपास के टाइम में कितना है। तो गोल्ड रिजर्व अभी हमारे यहाँ है एज पर RBI नोटिफिकेशन, डी ऑप्शन, $636.1 बिलियन है। ठीक है, $636.1 बिलियन अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व। सो इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज टू अ 2-year high, $636.1 billion, with a 10.47 billion increase, marking a highest weekly rise since July 2023. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ रहा, देखिए, वेयर इज इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड? इंडिया बहुत पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, कई चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है, और सोप फैक्ट्री में या और भी कई इंडस्ट्रीज में इसकी ज़रूरत होती है, तो काफ़ी हमें प्रोसेस्ड पाम ऑयल मंगाना पड़ता है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हुआ है, और ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। टेकअवेज देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड palm oil processing unit operated by 3F Oil Palm is situated in Arunachal Pradesh, रोइंग अरुणाचल प्रदेश में जगह है जहां पर ये शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू कैरी अ मैसेज इन अ बॉटल टू यूरोपा 1 ऑफ जुपिटर्स मून इन अक्टूबर? तो प्लान किया जा रहा है कि जुपिटर का मून है उस पर भेजा जाएगा मैसेज, एक बॉटल में डाल के वहां पर एक मैसेज पहुंचाया जाएगा। तो ये कौन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने जा रहा है? और राइट आंसर है नासा, यहाँ यूएस की स्पेस एजेंसी नासा। सो नासा इज प्लानिंग टू कैरी अ मैसेज इन अ बॉटल टू यूरोपा, वन ऑफ द जुपिटर्स मून, एज पार्ट ऑफ यूरोपा क्लिपर मिशन शेड्यूल्ड फॉर अक्टूबर। ये काम करेगा अक्टूबर में। अगला पॉइंट है, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन नेटो? तो अभी रिसेंटली एक नया कंट्री ने ज्वाइन किया, और कुछ समय पहले तक तो ये स्वीडन ने, ये फिनलैंड ज्वाइन किया था एज अ 31st मेंबर, और अब स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया एज अ 32nd मेंबर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है। सो नेटो में अब टोटल मेंबर्स हैं 32। सो स्वीडन रिसेंटली मेड अ हिस्टोरिक शिफ्ट बाय फॉर्मली ज्वाइनिंग नेटो एज 32nd मेंबर। In which Indian state is Tata Motors planning to establish a 9,000 rupees crore मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? कहाँ पर ये लगाने जा रहा है टाटा मोटर्स? और ये लगाने जा रहा है भारत के सदर्न मोस्ट स्टेट में, यानी तमिलनाडु में। So Tata Motor is set to establish a manufacturing unit worth rupees 9,000 crore in Tamil Nadu, showcasing its strategic investment in South India. The move not only aims to expand production capabilities but also signifies Tata Motors' commitment to leveraging Tamil Nadu's business-friendly environment for growth, leading to job creation and economic development in the state. Next आ रहा है, what is the name of Niti Aayog's initiative aimed at empowering grassroots entrepreneurship and bolstering local economies? और इसका आंसर है Vocal to Local. Niti Aayog's Vocal to Local initiative, launched under the Aspirational Blocks program, focuses on promoting local economies and grassroots entrepreneurship. By encouraging the use of indigenous products and supporting local businesses, this initiative aims to enhance self-reliance, sustainable growth, and empower communities at the grassroots level, at the lowest level. So, with which organization did the government of India sign $181 million loan agreement to improve liability and mobility in Ahmedabad? और right answer is इसका Asian Development Bank (ADB). The government of India signed $181 million loan agreement with the ADB to focus on enhancing infrastructure and services in Ahmedabad's peri-urban areas, aiming to improve liabilities and mobility in the region. Next point आ रहा है, what did Prime Minister launch during an event organized by Ministry of Social Justice and Empowerment? तो अब ये जो नया शुरुआत हुआ है उसका नाम है PM सूरज पोर्टल, और अब यहाँ पढ़ लीजिए क्या है ये। PM सूरज पोर्टल है, अब मिलेगा बिना गारंटी 1 लाख रुपए का लोन, ठीक है। और कैसे और उसका आवेदन करना है और क्या करना है वो सब कुछ आपको मिल भी जाएगा नेट पे। इसको हम थोड़ा सा इसका
टेकअवेज देख लेते हैं। द पीएम लॉन्च्ड द पीएम सूरज नेशनल पोर्टल, ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, during an event organized by Ministry of Social Justice and Empowerment. This portal is aimed to extending credit support and empowering 1 lakh entrepreneurship from disadvantaged communities, reflecting the government's dedication to socio-economic upliftment. काफी बड़ा काम वो किया जा रहा है, 1 लाख का लोन दिया जा रहा है और शायद कोलेट्रल की जरूरत नहीं है उसमें। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ रहा है, वेयर डिड पीएम ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज वर्थ 1.25 लाख करोड़। तो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरुआत करने जा रहा है भारत, जिसके लिए 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुजरात और आसाम, बिल्कुल दो एंड पे भारत के, एक बिल्कुल वेस्ट में और एक बिल्कुल ईस्ट में ये शुरू करने जा रहा है भारत। इसके लिए 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। The Prime Minister laid the foundation stone of 3 semiconductor facilities worth approximately 1.25 lakh crore in Gujarat and Assam. These projects aim to bolster semiconductor manufacturing capabilities in the country. What is the primary purpose of Agre and Akshay ships launched by the Indian Navy? So भारत ने नया नेवी में कुछ इजाफा किया अपने पावर में और उन्होंने ये दो चीजें लॉन्च की है, अग्रे एंड अक्षय। तो ये दोनों किस पर्पज से, क्या काम आएगा इनका? इनका राइट आंसर है एंटी सबमेरीन वॉरफेयर। तो ऐसा अगर कोई लड़ाई छिड़ता है इसमें सबमेरीन यानी समुद्र के अंदर से कुछ अटैक्स होते हैं तो वहां पर ये दोनों भारत की रक्षा के लिए आगे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आ रहा है। What financial product did RBI direct the Federal Bank and South Indian Bank to stop issuing new co-branded version of? तो हाल में RBI ने कुछ कर्ब लगाया है दो बैंक पे, फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक पे। तो किस चीज के रिगार्डिंग है ये? तो राइट आंसर है क्रेडिट कार्ड के इश्यूएंस पे बात आई है। So the RBI directed Federal Bank and South Indian Bank to stop issuing new co-branded credit cards. Next आ रहा है, which bank has launched the Bob Earth Green Term Deposit Scheme? तो यहाँ तो ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि कौन शुरू किया है। बॉब अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम ये शुरू किया है और बॉब से ये बिल्कुल क्लियर है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस है विदेशों में। भारतीय बैंक को जितने भी बैंक है उसमें एक बैंक का जिसका सबसे ज्यादा ब्रांचेस है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और यहाँ पे टेकअवेज देख लेते हैं। The Bank of Baroda has introduced a Bob Earth Green Term Deposit Scheme to gather funds for eco-friendly projects, demonstrating its commitment to supporting green initiatives and fostering a sustainable economy. तो फ्रेंड्स ये थे मार्च के तीसरे हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।